बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर टॉक के साथ एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू आपको लग रहा होगा और स्पेशली जो लास्ट वीडियो है उसमें तो हमारे जो फ़ीमेल हैं, बहनें, बेटियां हैं, वो भी अब मेरा ख्याल है सोचना शुरू हो गई होंगी कि हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर तो हमारे लिए भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जिस चीज़ की तरफ मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ वो ये है कि एक मैंने बताया कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की बात हमारी उससे पहले हो चुकी थी। आज ये है कि क्लाइंट जो है वो कहाँ से ढूंढना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, क्लाइंट किसको कहते हैं हम? क्लाइंट कहते हैं कि जिसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अब वो ज़रूरत हमने बताई थी कि प्रोडक्ट जो है वो या तो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए लोग लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं लोग, इवन गोल्ड लेते हैं, इवन करेंसीज लेते हैं, इवन बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या फिर वो अपने यूज़ के लिए लेते हैं। तो इसके अंदर आपको पता है कि दो ही तरह के प्रॉपर्टी में भी लोग हैं। एक वो लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, अपना जो सरमाया है, जो समझते हैं कि हमारे पास एडिशनल सरमाया है तो हम कहाँ पे पार्क करें, कहाँ पे उनको रखें, तो वो प्रॉपर्टी सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट और सबसे सेफ और सबसे प्रॉफिटेबल एरिया है। और दूसरा है कि एंड यूज़र है, जो आपका जिसको खुद अपने लिए प्रॉपर्टी चाहिए, जिसने प्लॉट लेना है घर बनाने के लिए, या घर लेना है रहने के लिए, या उसने ऑफिस लेना है काम करने के लिए, तो ये भी मतलब ये दोनों ही क्लाइंट इसको कहते हैं हम। अब क्लाइंट को देखने के लिए कि कौन सा क्लाइंट है और उसके लिए कौन सी प्रोडक्ट है, ये बहुत अहम है। आप देखेंगे कि हर क्लाइंट हर प्रोडक्ट के लिए नहीं होता। अब मैं जब प्रोडक्ट का नाम लूँ तो उसका मतलब है हमारी रियल एस्टेट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी आपका घर है, प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल मैंने बताया हुआ है, या प्लॉट है, या एग्रीकल्चर है, कोई भी जिस तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने देखना है कि किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा क्लाइंट है। अब ये दो तरफा ही मैंने पहले बताया था कि जब आपने खुद सोशल मीडिया में आप अपनी पोस्टों को जारी करेंगे या जारी करेंगी, या आपने अपने आप को बता दिया कि अब मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, या मैं इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केटर हूँ, ठीक है, तो अब आपने अपने आप को बताना शुरू किया, और वो अपने सबसे पहले जाहिर बात आप अपने सर्कल में बताएंगे। आप देखेंगे कि अपने इर्द गिर्द आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुद से ज़रूरत है। किसी को किराए पे घर चाहिए, किसी को घर खरीदने के लिए चाहिए, किसी ने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी ने प्लॉट खुद खरीदना है घर बनाने के लिए। तो आपने सबसे पहले अपने सर्कल में देखना है, और उसमें आपने अपने आप को असर्ट करना है, मार्केट करना है कि आप उनके पास उन तक अपना पैगाम पहुंचाएं कि मैं ये काम करता हूं या मैं ये काम करती हूं। ठीक है, अब उसमें से आप लिस्ट डाउन करना शुरू करें। लाजमी तौर पे मैं एक आपको बात बताऊं कि कभी भी कोई भी क्लाइंट जो है ना वो डेड नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, आप समझिए कि हर क्लाइंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो फ़र्ज़ करें एक बंदा कहता है नहीं मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये आपने कनेक्टिविटी बनानी है। तो आज ज़रूरत नहीं है, कल ज़रूरत हो सकती है। दूसरा बहुत अहम होता है कि आप फ़र्ज़ करें एक आपका भाई है, आपके कज़न्स हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, आप जब उनमें सर्कल में करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो डायरेक्ट क्लाइंट तो नहीं है। आप उनको रेफरल बनाएं, उनसे कहें जी मैं ये काम करता हूँ, या मैं अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में बताएं कि मैं ये काम करती हूँ और मैं ये मेरा साइड बिजनेस है और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, मैं सेल्फ मार्केटिंग करती हूँ। तो आप जब ये कहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ज़ाहिर बात है हर कोई जानता है, और वो सबसे पहले आपसे जो प्रोडक्ट लेगा वो ट्रस्ट वर्दी बंदा लेगा कि हाँ जी ये बंदा है, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का बेटी, फ़लाँ घर है, फ़लाँ जगह रहते हैं। पता होता है कि आप सोसाइटी के अंदर आपका इंट्रोडक्शन कुछ ना कुछ तो होता है, आपका नहीं, आपके वालिदैन का है, फैमिली का है, इस तरह से आपका वो सर्कल बढ़ता जाता है। तो लिहाजा तो सबसे पहले आपने क्लाइंट्स को देखना है कि आपके सर्कल में कितने क्लाइंट हैं, और वो जो क्लोज सर्कल है उसमें कितने हैं। उस क्लोज सर्कल के अंदर वो डायरेक्ट नहीं है तो उनसे आगे रेफरल किस तरह से करना है। जब वो रेफ़र करते जाएंगे तो आप क्लाइंट से क्लाइंट तक पहुंचते जाएंगे, और जो क्लाइंट आपके पास आ जाए आपने उसका एक डाटा बनाना शुरू कर, मेंटेन करना शुरू करना है। चाहे तो आप अपने लैपटॉप में कर लें, कंप्यूटर में कर लें, या मोबाइल में भी आजकल ये फैसिलिटी होती है कि उसके अंदर आपने नोटबुक होती है, उसके अंदर आप करते जाएं, या एक्सेल शीट बना लें ताकि और उसके अंदर पूरा डाटा जो मेंटेन करना है उसके अंदर आपने लिखना है कि ये क्लाइंट कौन सा, कब आया, कि उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए थी या कि नहीं चाहिए थी, तो किस चीज़ के ऊपर आपने उसको ब्रीफिंग दी है, तो क्या उसका स्टेटस है। ठीक है, कल को ताकि आपका ये डाटा बढ़ता जाएगा।
ठीक है, फिर आपने सोशल मीडिया में डाल दिया, आपने नॉन सर्कल में डाल दिया, या आपके नॉन सर्कल में आपने आपको सर्च किया, तो उससे आपको एक क्लाइंटल मिलना शुरू हो जाती है। अब एक तरफ तो है क्लाइंट कि ये क्लाइंट आपको डिमांड करता है कि मुझे ये प्लॉट चाहिए, घर चाहिए। दूसरी तरफ आपने एट द सेम टाइम, जब मैंने आपसे कहा कि आपने किसी ना किसी मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ना है, किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ, या रियल एस्टेट जो आपका लोकल एरिया में जो ऑफिसेज हैं उनको आपने बताना है हाँ जी ये हमने काम करना है, तो या यहाँ पे आपके क्या पास प्रोडक्ट है या क्या चीज़ आपके पास है। अच्छा, आजकल एक और बड़ा अहम होता है कि आपको प्रोडक्ट लेने के लिए सोशल मीडिया में आप मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं। अब हमने देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में बड़ा काम हो रहा होता है, फिर मैसेंजर्स के ग्रुप में मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स बने होते हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। फिर इसी तरह आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट चल रही होती है। बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां आपने मतलब सोशल मीडिया में देखेंगे कि वो मार्केटिंग के लिए फलां प्रोडक्ट, हाँ मैंने वो उसकी बताया कि वो आप प्रोडक्ट की पहले R&D करनी है, उसको सर्च करना है कि वो गलत प्रोडक्ट ना हो। उसको जब पता चल गया तो उसमें भी आप बराह रास्त आप कह सकते हैं, उस मार्केटिंग कंपनी को कॉल करके कह सकते हैं हाँ जी मैं भी ये मेरा स्टेटस है और मैं इस तरीके से इस नाम से मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे आप अपनी प्रोडक्ट बताएं और इसके ऊपर मुझे इंसेंटिव बताएं। ठीक है, तो वो उस तरीके से भी आप उसको प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाती है। फिर आपके इर्द गिर्द आप जब आप कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो कोई आपको जहाँ पे क्लाइंट लेने वाला है वहाँ पर देने वाले भी मौजूद होते हैं कि हाँ जी मेरा प्लॉट सेल कर दें या मेरा फलां प्लॉट है। और मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि आप ये आपने लाजमी कोशिश करनी है, जो ओपन लैंड्स हैं, ओपन इस तरह से चीज़ें हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है कि ताकि आपको बहुत सारी लीगलिटी का नहीं पता होता, पोजेशंस का नहीं पता होता। तो आप जो बेसिक जो सबसे ईजी काम है वो ये है कि जो सोसाइटीज़ बनी होती हैं, ठीक है, या जहाँ पे आपको पेटेंट चीज़ का पता है कि ये एक घर है तो ये इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, कोई मसला नहीं है, तो वो आप लाजमी करें। ओपन लैंड्स के अंदर बहुत सारा यानी वर्कआउट करना पड़ता है, वो थोड़ा मुश्किल काम है। सबसे आसान काम आपका ये है कि सोसाइटीज़ हैं, उसके अंदर आप मार्केटिंग हो रही है, आपने वहाँ से प्रोडक्ट ले लिया है, तो वहाँ से आप प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गई, और अब आपने जैसी प्रोडक्ट है उसके क्लाइंट को वैसे को टारगेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपके पास एक घर है, 3 मरले का घर है, अब 3 मरले का घर आप किसी ऐसे बंदे को ऑफर करें जो ऑलरेडी कनाल के घर में रह रहा है, तो वो कभी भी नहीं हो कहेगा यार मैं तो यानी वो उसको कनाल के घर की ज़रूरत है, तो लिहाजा उसके लिए वो नहीं है। फिर आपके मतलब फार्म हाउस है। अच्छा, फार्म हाउस जो है ना वो लोग लेते हैं जो अपने बेसिक नीड्स को पूरे कर चुके हैं, तो वो एक लेयर के लिए, फैमिली को गेट टुगेदर के लिए वो कहते हैं कि यहाँ जहाँ पे फार्मिंग की जाए, कैटल्स रखे जाएँ, वो यानी वो एक्स्ट्रा काम करना यानी एक्स्ट्रा लैंड रखना चाहते हैं कि जहाँ पे वीकेंड पे जाके बच्चों को ले जाएं, वहाँ स्विमिंग पूल बनाएं, वहाँ पे झूले लगाएं और एक खुली फ़ज़ा जो ऑर्गेनिक लाइफ है वो गुजार सकें। तो ये वो उन लोगों के लिए है जो एलीट क्लास में हैं, वो उसका कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि जो मसलन हर यानी घर है, मतलब DHA का घर है, तो उसका एक घर जो है ना उसकी प्राइस ही 10 करोड़ रुपये है, तो वो घर तो नहीं ले सकता जो बेचारा महीने का लाख रुपया कमा रहा है, वो तो नहीं ले सकता। या प्लॉट एक ऐसा है कि उस प्लॉट की कीमत ही बहुत महंगी है, तो उस तरह का बंदा वो तो नहीं है कि जो जिसकी उसकी उतनी इनकम नहीं है। लिहाजा ये थोड़ा सा सर्च आपने करना है। एक तो मैंने आपको बताया क्लाइंट कहाँ से मिल सकते हैं, वो आप उसको सर्च आउट करें, लेकिन उसको क्लाइंट को प्रोडक्ट के साथ एग्जैक्ट मैच कराएंगे तो आप सही और कामयाब जो है ना मार्केटर बन सकते हैं। कामयाबी के साथ आप जो है ना उसके साथ डील क्लोज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट को बेच दिया। ठीक है, तो ये आपने काम लाजमी करना है कि क्लाइंट को ढूंढने का मैंने बताया कि क्लाइंट किस तरीके से आपने अपने सर्कल से इर्द गिर्द से ढूंढने हैं, तो वो क्लाइंट की डिमांड क्या है या आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपने लेके आनी है, तो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से क्लाइंट के साथ अटैच करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा इसी को हम सिलसिले को आगे चलाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा।